वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 31 अक्टूबर 2020। 31 अक्टूबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह जोड़े को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अंतरजातीय विवाह जोड़े को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और गुजरात के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन 2020 जीता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अपने देश भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अपने देश भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया है। भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने सहित संसाधन समृद्ध इस क्षेत्र के साथ सहयोग और विस्तार देने की भी प्रतिबद्धता जताई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया है।
तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। स्ट्रोक मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति की बाधा के कारण होता है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में कटौती करता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा को निम्न में से किस ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में रोहित शर्मा को डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत के वरिष्ठ क्रिकेटर रोहित शर्मा को 28 अक्टूबर को हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर ट्रस्ट निगरानी उपकरणों का उत्पादन करता है जो रक्तचाप, रक्त में ऑक्सीजन की स्तर, श्वसन दर को ट्रैक करने में मदद करते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 अक्टूबर को दोपहर में ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है। राज्य सरकार इसलिए यह ऐप लेकर आ रही है जो उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और धूल के कण के बारे में शिकायत करने में मदद करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने दक्षिण एशिया में 3 क्षेत्रीय ऊर्जा कार्यक्रमों की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में USAID ने दक्षिण एशिया में 3 क्षेत्रीय ऊर्जा कार्यक्रमों की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब USAID की बात है तो इसका फुल फॉर्म यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में रक्षा रसद उत्पादन केंद्र और अटल इनोवेशन पार्क में काम करना शुरू कर दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु में रक्षा रसद उत्पादन केंद्र और अटल इनोवेशन पार्क ने काम करना शुरू कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र में 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।